आर वॉइस, यूरोशिमा और कछुआ। एक गांव में एक गरीब मछेरा रहता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम यूरोशिमा था। एक दिन यूरोशिमा समंदर के किनारे खेल रही थी। उसने देखा कि एक कछुआ समंदर से दूर रेतीली जमीन पर पड़ा है। उसने सोचा, अगर ये कछुआ इसी तरह पड़ा रहा तो जल्द ही मर जाएगा। उसने कछुए को उठाया और आराम से उठाकर समंदर में डाल दिया। जैसे ही यूरोशिमा ने कछुए को वापस समंदर में डाला, एक गड़गड़ाहट पैदा हुई और समंदर की लहरें जोर से उठी। उसके फौरन बाद समंदर से एक खूबसूरत लड़की, जो कि शहजादी मालूम होती थी, बरामद हुई। यूरोशिमा ये देखकर खौफजदा हो गई, लेकिन शहजादी ने यूरोशिमा को तसल्ली दी और कहा, यूरोशिमा डरो नहीं, मैं समुद्री कछुओं की शहजादी हूँ। तुम रोज़ाना साहिल पर खेलती हुई बड़ी अच्छी लगती थी। मैंने सोचा तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि वाकई में क्या तुम नेक दिल और रहम दिल हो। चुनांचा मैं खुद समंदर से निकलकर साहिल पर आ गई, लेकिन तुमने मुझे उठाकर दोबारा समंदर में डाल दिया। इससे मालूम हुआ कि तुम नेक और रहम दिल भी हो। आओ अब मैं तुम्हें अपने महल की सैर करा दूं। शहजादी आगे बढ़ी और उसने यूरोशिमा का हाथ पकड़कर समुंदर में गोता लगा दिया। कछुओं की शहजादी यूरोशिमा को लेकर अपने समुद्री महल की तरफ जा रही थी। यूरोशिमा को महसूस हुआ जैसे उसका वजन इंतहाई कम हो गया है और उसे समंदर में सफ़र करते हुए बड़ा लुत्फ आ रहा था। यूरोशिमा ने समंदर में रंग बिरंगी मछलियाँ, खूबसूरत पौधे और अजीबोगरीब जानवर देखे। शहजादी यूरोशिमा को अपने महल में ले गई। महल इंतहाई खूबसूरत था और उसे रंगीन और खूबसूरत समुद्री सीपियों और गूंगों से सजाया गया था और महल समुद्री नीलगू रोशनी में चमक रहा था। यूरोशिमा ने काफ़ी अरसा समंदर में गुजारा, जहां वो रंग बिरंगी मछलियों के साथ खेलती, अजीबोगरीब समुद्री दरख्तों पर चढ़ती। इसी तरह उसका काफ़ी वक्त गुजर गया। एक दिन यूरोशिमा ने महल में एक बड़े से कछुए को दाखिल होते देखा। कछुए को देखते ही यूरोशिमा के दिल में घर, ज़मीन और वालदैन की याद आई। वो समंदरी शहजादी के पास गई और उससे कहा, शहजादी, मुझे ज़मीन से आए काफ़ी अरसा हो गया है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं वापस ज़मीन पर जाऊं और अपने वालदैन और ज़मीन को देखूं। शहजादी ने कहा, यूरोशिमा, अब अपने घर को भूल जाओ। तुम्हें ज़मीन से आए बहुत तवील अरसा हो गया है। तुम्हारे वालदैन का इंतकाल हो चुका है और अब ज़मीन पहले जैसी हालत में नहीं है। लेकिन यूरोशिमा ना मानी। शहजादी ने कहा, अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। इसके बाद शहजादी यूरोशिमा को अपने महल में ले गई। वहां जाकर शहजादी ने खूबसूरत डिब्बा निकाला। उस पर रंगीन और खूबसूरत हीरे जड़े हुए थे, जो कि समंदरी रोशनी में जगमगा रहे थे। डिब्बे पर एक खूबसूरत डोरी बंधी थी। शहजादी ने यह डिब्बा यूरोशिमा को दिया और कहा, यूरोशिमा, तुम ज़मीन पर जा रही हो, ये तोहफा लेती जाओ। अगर कभी तुम्हारा दिल वापस आने को चाहे तो इस डिब्बे को लेकर समंदर के किनारे आ जाना और 3 दफ़ा मुझे पुकारना। मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊंगी और तुम्हें वापस समंदर में ले आऊंगी। लेकिन एहतियात रखना कि इस डिब्बे पर बंधी हुई डोरी ढीली होकर खुल न जाए। अगर इस डिब्बे की डोरी खुल गई तो तुम कभी भी ना बुला सकोगी। ये कहकर शहजादी ने अपने चंद खादिमों को तलब किया और यूरोशिमा को वापस ज़मीन पर पहुंचाने का हुक्म दिया। खादिमा ने यूरोशिमा को खूबसूरत कश्ती में बिठाया और उसे वापस ज़मीन पर छोड़ गए। यूरोशिमा आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन गांव में पहले की बनिस्बत बहुत तब्दीली आ चुकी थी। पहले वो एक छोटा सा गांव था, लेकिन अब बड़ा कस्बा बन गया था। यूरोशिमा ने अपनी झोपड़ी तलाश करना चाही, लेकिन वहाँ पर कोई झोपड़ी मौजूद नहीं थी। झोपड़ी के करीब जो दरख्त मौजूद था, अब उसका नामो निशान भी मिट गया था। यूरोशिमा बड़ी परेशान हुई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी तब्दीलियाँ इतनी जल्दी कैसे आ गई हैं। वो कस्बे में घूमती रही, फिरती रही, घूम फिर कर थक गई तो एक दरख्त के साए में टेक लगाकर बैठ गई। एक बूढ़े आदमी का उसकी तरफ से गुजर हुआ, जहाँ पर यूरोशिमा बैठी हुई थी। उसने यूरोशिमा से पूछा, बेटी, तुम यहाँ पर कैसे बैठी हो, क्या हुआ है? यूरोशिमा ने बूढ़े को सारी कहानी कह सुनाई। बूढ़ा कहानी सुनकर कहने लगा, मुझे याद आता है, हमारे गांव में ऐसी एक कहानी मौजूद तो है जो कि मैंने अपने दादा से सुनी थी और उन्होंने कहा था कि ये मेरे दादा के साथ पेश आई थी। इस बात को अंदाज़न 400 साल का अरसा हो गया है, जब यहाँ एक मछेरा रहा करता था।
एक दिन उसकी लड़की समुंदर के किनारे खेलती खेलती गायब हो गई। फिर उसका कभी पता न चला। यह सुनकर हिरोशिमा बड़ी हैरान हुई। उसने कहा, वो लड़की तो मैं हूँ और मैंने समंदर में बहुत कम वक्त गुजारा है। हिरोशिमा बड़ी दिल गिरफ्तार हुई थी। वो वहाँ से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई समंदर के किनारे पहुँच गई। वो वहाँ बैठी हुई थी। उसे माँ बाप की याद आ रही थी, शहजादी याद आ रही थी। डिब्बा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, लेकिन बेख्याली में उसने डिब्बे की डोरी खोल दी। डोरी का खुलना था कि ज़ोर से हवाएं चली। थोड़ी देर बाद जब हवा रुकी तो हिरोशिमा ने देखा कि उसका जिस्म तब्दील हो रहा था। पहले वो जवान हुई, चंद मिनट बाद उस पर बुढ़ापा तारी हो गया और थोड़ी देर बाद वो ज़मीन पर गिर गई। चंद मिनटों बाद वहाँ पर सदियों पुराना सिर्फ एक ढांचा पड़ा हुआ था।